है कि मैंने इलेक्शन लड़ने का जो आइडिया ड्रॉप किया, मैं आपके चैनल के जरिए से अपने साथियों को बता दूं, वो ये है कि मुझे उड़ी से फोन आया कि उड़ी में हमारे लोगों ने 20 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया है चंदा करके इलेक्शन कैंपेन के लिए। फिर वो चीज मुझे बड़ा झंझोड़ के रख गई कि कम से कम हमारी कम्युनिटी आज इतनी अवेयर है कि उनके किसी एक्टिविस्ट के साथ ऐसा जुल्म होता है तो वो पैसे की कमी की वजह से इलेक्शन डिले हो जाए इसलिए नहीं करते। तो पूरी स्टेट में ये सब चल पड़ा चलन कि भाई उसके लिए चंदा इकट्ठा करो, हम कैंपेन के लिए जाएंगे। मुझे ये लगा कि मेरा इलेक्शन लड़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इस कम्युनिटी के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए लड़ना जरूरी है। मुझे ये लगा कि मेरा इलेक्शन लड़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पूरे स्टेट में सबसे अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट में जो एक स्कूल खड़ा करना मेरा विजन है वो मैं खड़ा करूंगा इंशाल्लाह। मुझे उस वक्त इन लोगों के पैसे की जरूरत पड़ेगी जब मैंने स्कूल खड़ा करना होगा, जब मैं कॉलेजेस बनाने होंगे, जब यहाँ पे ट्राइबल यूनिवर्सिटी खड़ी करनी होगी, तब मुझे इन लोगों के पैसे की जरूरत है जो कि आने वाले वक्त में 5 साल के अंदर। अब देखिए इलेक्शन लड़के जीत के मैं क्या करता, मुझे फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए लड़ना था, कुकरनाग के लोगों के लिए लड़ना था। कुकरनाग में मैं हूँ, यहाँ के हर बच्चे के साथ में खड़ा हूँ, मेरे साथ जो है उसके साथ भी, जो नहीं है उसके साथ भी। खालिद साहब, पहले आपसे जानना चाहेंगे, कल इल्तिजा मुफ्ती को सवाल किया गया आपके जो कुकरनाग में जो मैंडेट के हवाले से, तो उसने कहा कि मेरी बातचीत जो है तालिब से हुई है, वो मेरा भाई है, तो इस पे क्या कहना चाहते हो? बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब आपका इस मसले पे बातचीत करने के लिए। और मैं पहले इल्तिजा मैडम के सवाल पे दूसरे नंबर पे आऊंगा। पहले मैं और बात करना चाहता हूँ कि मैंने पीडीपी को नहीं छोड़ा, ये बुनियादी तौर पे मैंने सियासत से अलग हुआ हूँ। अब फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ तो सियासत से अलग होना तो सीधी सी बात है, जब आप सियासत से अलग हो गए तो पॉलिटिकल पार्टियों से भी रिश्ता उसी टाइम देखें अभी मसला ये है कि मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा की जो पुराने वक्त में एहसानात थे हम पे, आसिफा के वक्त पे, मैं भूला नहीं हूँ। उन्होंने जो उस वक्त हमारे लिए किया, मैं उसी वजह से पीडीपी में गया था। और फिर उसके बाद मुझे खुद कहा गया कि आप कुकरनाग से लड़ोगे, और फिर मैंने काम किया 3-4 साल। बहरहाल अब पार्टी की मर्जी, पार्टी के लीडरों की मर्जी, पार्टी के अंदर जो सरमायादार हैं उनकी मर्जी, उनको नहीं माकूल लगा कि 4 साल बाद जो इसने कैडर खड़ा किया है, साथी खड़े किए हैं, तो उन सबको किसी को मशवरा किए बगैर उन्होंने एक दूसरे शख्स के साथ कोई डील करके, जो कल तक पीडीपी के वर्करों को लताड़ते थे, आज उन्हीं के सर पे बिठा दिया। तो बहरहाल ये पार्टी का फैसला है, इसमें हमारी तो कोई सख्त है नहीं कि मैं और मेरे साथी कुछ कर सकते हैं। बहरहाल मैंने अब उसमें ये कहा कि देखें, अब बहुत सारी सियासी जमातें होती हैं जिनके जिसमें आप मेरी बात सुन लें, जिसमें बहुत सारी सियासी जमातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते पॉलिटिक्स में, लेकिन उनके हमदर्दान होते हैं वो। तो मैं भी उसी तरह का एक हमदर्द रहूंगा क्योंकि मैडम ने एक मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। आप मैडम के हमदर्द रहोगे या पार्टी के? जाहिर है मैं मैडम का हमदर्द हूं तो पार्टी का भी हमदर्द रहूंगा, लेकिन मैं सियासत में आज के बाद आपको किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में काम करते हुए नजर नहीं आऊंगा। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि आज के बाद जो आज से पहले आपने देखे कभी पॉलिटिकल पीडीपी के जलसे, जुलूस, मीटिंग्स वगैरह में मेरी शमूलियत, मेरे साथियों की शमूलियत होती थी, वो नहीं होगी। हाँ, एक्टिविज्म मेरे खून में है और मैं एक्टिविस्ट ही हूं ओरिजिनली। तो अच्छा हुआ कि मैं ठीक टाइम पे वापस आ गया। इस वक्त कुकरनाग के लोगों को खासकर, और फिर खासकर मेरी कम्युनिटी को चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे उनके लिए बात करनी है। मैं असेंबली में जाके ये करना था मुझे कि मैं फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए लड़ता, यहाँ की कुकरनाग के नौजवानों की बेरोजगारी के लिए लड़ता। मैं असेंबली में जाके यहाँ की इल्म की बात करता कि यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम स्ट्रांग हो, यहाँ पे जो पकड़ धकड़ रहती है, नौजवानों को उठा के कहीं पे भी ले जाया जाता है, उसके खिलाफ लड़ता, उस पर अंकुश लगाता। अब इस तरह की सारी जो चीजें यहाँ के कुकरनाग को टूरिज्म के मैप पे लाने की कोशिश करता है, यहाँ के तरक्याती कामों में बहुत दौड़ धूप करता। तो बहरहाल अब वो शायद मेरे नसीब में नहीं है, तो बेहतर है अब और रास्ते भी हैं। जरूरी नहीं होता कि आप पॉलिटिक्स में ही रह के सब कुछ कर सकते हैं। बेहतर है, एक्टिविज्म एक बहुत नेक पेशा है और इसमें अच्छी बात यह है कि एक्टिविज्म के अंदर आपको अमीर लोग नहीं मिलते, एक्टिविज्म के अंदर आपको मिडिल क्लास और खासकर गरीब तबका मिलेगा जो फाइट करता है, जो अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करता है। जैसे मैं भी एक्टिविस्ट बना हूं तो मैं लोगों के लिए बाद में बना हूं, सबसे पहले मुझे लगा कि मुझे खुद के लिए लड़ना है। खुद यू मीन मतलब मैं ट्राइबल हूं तो मुझे खुद के लिए लड़ना है, अपनी शनाख्त के लिए। तो आज तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से मैं कुकरनाग में हूं और यहीं का रहने वाला हूं। तो यहाँ के लोगों से भी मेरी वाबस्तगी है, जो लोग मेरे साथ 4-5 साल से चले,
मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उसका उनका नौकर ताबेदार हूँ और आज भी उनके साथ खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा रहूंगा। दुख होता है जब ऐसी कड़ी, क्योंकि आपसे बेहतर जो है इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि जब के नाम चल रहा था कि तालिब हुसैन जो है उसको कुकरनाग से टिकट मिलेगी, उसके बाद जब दूसरे को वो टिकट दी गई तो दुख कितना होता है उस टाइम? देखिए जनाब, मैं आपको एक तौसीफ भाई बात बताऊं, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ बुनियादी तौर पे, तो मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं फैसले जो हैं पॉलिटिकली नहीं करता, मैं इमोशनली चीजों के साथ जुड़ता हूँ। और मैं जो इस जमात के साथ भी जुड़ा तो मैं इस बुनियाद पे नहीं जुड़ा कि मुझे पावर चाहिए, क्योंकि अगर पावर के लिए मैं जाता तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे पास ऑप्शन था। उन्होंने बहुत जोर लगाया, मेरे पास सजाद साहब ऑप्शन थे, हालांकि वो बीजेपी के ही ग्रुप माने जाते थे, लेकिन इस तरह की तमाम। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जब मैं जेल से वापस आया तो मुझे इंजीनियर रशीद साहब ने कहा कि तालिब, मैं आपको पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाता हूं, आप हमारे साथ आइए। तो अगर मुझे पावर की कोई जरूरत होती तो फिर मैं बाकी जमातों के साथ जाता। पीडीपी में उस वक्त ये था कि सारे लोग छोड़ के भाग रहे थे। मगर सवाल मेरा ये है, भाग रहे थे, तो मैं इमोशनली जुड़ा था इस जमात के साथ। और मतलब यूं समझिए कि मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। तो उसके बाद भी आप बताइए, उससे पहले भी बताइए, आज भी बताइए, इतना सब कुछ होने के मैं आज भी, मुझे बहुत सारी पार्टीज ने कहा हमारी तरफ से लड़ी, मैंने इनकार किया। वजह यह है कि मैं इमोशनली इस जमात के साथ था, आज भी हूँ। लेकिन पीडीपी के अंदर जो एक टोला है, बदमाश टोला जो है, जो बहुत सारी चीजों को खराब करता है, जो मैडम को गुमराह करता है, शायद पता नहीं और क्या क्या कहता होगा, वो बुनियादी तौर पे पार्टी का हमदर्द के कत्ल केस में हमने इनकार किया। मैंने मीडिया में आके बोला कि पैसा कोई नहीं देगा इस बच्ची के नाम पे, क्योंकि हमें चंदा नहीं चाहिए, हमें बच्ची का इंसाफ चाहिए। और हमारे जितने भी वकील थे वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे काम कर रहे थे, तो पैसा किस लिए चाहिए था। लेकिन फिर भी कुछ एक टोला उस वक्त भी उठ पड़ा, उन्होंने भी पैसे इकट्ठे किए। आज उनके पास ब्लैक स्कॉर्पियो देखते हैं आप, वो सब आसिफा के नाम से। आप हैरान हो जाएंगे कि आसिफा के नाम से जो पैसे इकट्ठे हुए उनमें से एक शख्स ने पैसे निकलवाए और हज पे चला गया। आज तस्बीह मारता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप एलिगेशन नहीं है, मेरे पास बैंक की स्टेटमेंट है, मेरे पास बैंक नहीं, मेरे पास बैंक की स्टेटमेंट है। मैं कोई भी बात बगैर सबूत के नहीं करता। मतलब इस तरह के लोग भी हैं कि पैसा आसिफा के नाम से इकट्ठा हुआ था, वो 2 नंबरी में चोरी से निकलवाया, 2 नंबरी करके, और हज पे चला गया बंदा। आज हाजी साहब है, लंबी दाढ़ी सफेद रखी हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह जाते हैं लोग। ये हमारे समाज में ये एक नासूर है, इस तरह के लोग हर जगह पाए जाते हैं। तो मेरे साथ जो हुआ उसमें सबसे ज्यादा खेल जो है हमीद चौधरी साहब, चूंकि वो इसी कौम से हैं और वो सोचते हैं कि मेरे पास पैसा है तो मैं नंबरदारी कौम की करता हूं। जो आप कहते हो तालिब जैसा पार्टी की जो प्रेसिडेंट है, उनके हाथ में तो सब कुछ है। टिकट को जब तक मैंडेट को पार्टी की प्रेसिडेंट का साइन न हो तब तक दूसरे बंदे की वहां पे नहीं चल सकती। देखिए, पार्टी के अंदर बाकी लोग भी हैं और उसके अंदर आप समझते हैं कि पार्टी इस वक्त इस दहाने पे खड़ी है कि मैडम खुद फैसले नहीं लेती। उन्होंने पीएसी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बना रखी हुई है और उसमें उस पीएसी को पूरा हाईजैक किया। वो तो नाम की होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी में, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या हर ओवरऑल पार्टी प्रेसिडेंट के हाथ में ही सब कुछ होता है। पता नहीं, अब मुझे तो नहीं लगता कि इतना भी है, लेकिन फिर भी अब पता नहीं क्या मजबूरियां रही होंगी मैडम की, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि हमीद चौधरी ने इनको ब्लैकमेल किया, सबको डराया कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा। और ऐसे जब असेंबली इलेक्शन है, पार्टी को वाइस प्रेसिडेंट जब ये बोले कि मैं रिजाइन कर रहा हूं तो पार्टी की मजबूरियां बनती है। तो बहरहाल आप पार्टी ने मुझे कुर्बान कर दिया। बिल्कुल, ये बात तो सही है, बट जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मैडम जो है वो मेरी माँ है, माँ तो अपने बेटे के साथ कभी गलत भी नहीं कर सकती है ना। वो अल्लाह बेहतर जाने आप क्या उनकी मजबूरियां रही होंगी, लेकिन अब अगरचे उन्होंने मुझे कुर्बान किया, मुझे ये कुर्बानी मंजूर है। मुझे उनका वो मुश्किल वक्त में हमारा साथ देना याद है, जब कठुआ का मसला हुआ, जब पहलगाम में घर गिरे, जब टोपी पीर में मसला हुआ, वो बात की उन्होंने। तो मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा मैंडेट कट जाना उतना बड़ा इंपॉर्टेंट। वो तो वाइस प्रेसिडेंट भी कहते हैं कि तालिब हमारा बेटा है, अपनी कम्युनिटी का बेटा है। वो तो उस पर इल्जाम जो है क्यों लगा? नहीं, मैं इल्जाम तो नहीं लगा रहा ना, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं इनका झगड़ा था हमीद चौधरी साहब का और हारून साहब का जम्मू में एक जमीन को लेके। उसमें कुछ कॉमन लैंड थी इन दोनों की। तो उसमें अब खुदा भला करे, मेरे पास जो कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि वहाँ मियां अल्ताफ साहब के भतीजे हैं नक्शबंद साहब, उन्होंने इनका सुलह करवाया। वो भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं। सुलह करवाने के बाद हारून साहब की जो जमीन का वो जो पोर्शन था वो इन्होंने हमीद साहब को छोड़ दिया और बदले में हमीद साहब ने प्रॉमिस कर लिया कि मैं आपको मैंडेट दिलवा दूंगा। और पार्टी में जाके हल्ला मचा दिया कि अगर तालिब को मैंडेट हुआ तो मैं रिजाइन कर दूंगा। तो फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन इन लोगों ने प्लानिंग के तहत सलाम रेशी और कुछ पार्टी के और लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं फिलहाल लेना चाहता, उन सब ने
बस वहां पे यही हल्ला किया कि बस तालिब को मैंडेट नहीं देना है, बाकी जिसको मर्जी दे दो। तो बाकी जिसकी मर्जी का सारा मतलब होगा। पार्टी प्रेसिडेंट के पास ही था ना पावर सारे। अब मैंने तौसीफ साहब आपको बता दिया है कि पार्टी प्रेसिडेंट, अगर जो पार्टी प्रेसिडेंट ने फैसला लिया होगा तो मुझे तस्लीम है। मैंने उन्होंने कुर्बान किया, लेकिन मैंने ये तय किया कि मैं उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर रहा हूं। और चूंकि मेरा एक इलेक्शन लड़ने का था भी, क्योंकि मेरे बहुत सारे साथी जो पिछले 4-5 साल से कुकरनाग में काम कर रहे हैं, हम खुदा के फजल से इंडिपेंडेंट भी लड़ते, तो जिसको भी लड़ना था मुकाबला हमें से होना था। तो हम किसी इतने कमजोर तो थे नहीं कि हम ओवरऑल काम करके मैदान क्यों छोड़ा? मैदान बुनियादी तौर पे छोड़ा नहीं। असल में ये है कि जब पार्टी ने ही इस तरह का फैसला ले लिया, तो मैं कल तक जिस जमात के लिए बोल रहा था कि मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा के काम गिना रहा था, जो जेन्युइन भी है, सच भी है, और अपने लिए बोल रहा था कि मैं कैंडिडेट हूं। और मैं ही नहीं बोला, बल्कि आपको पता है कि इल्तिजा मुफ्ती साहिबा जब पथरी बल में आई, जहां उन्होंने वो गोजरी वाली स्पीच की, वहां पे भी उन्होंने कहा कि तालिब इज आवर कैंडिडेट। मैडम ने बारहा कहा यहाँ पे आके। तो ठीक है, आज उनकी क्या मजबूरियां रही होंगी, मुझे रिप्लेस कर दिया। तो मैडम की बेटी ने आपके साथ बात की? क्योंकि कल उसने मीडिया के सामने बिल्कुल इस सवाल का जवाब दिया कि तालिब मेरा भाई है, हमारे उसके साथ बात हो चुकी है। हाँ, नहीं, हमारी बात होती है, इसमें क्या मसला है। कल के बाद बात हुई मैंने आपको, उन्होंने मीडिया के सामने सवाल का जवाब है, बात हुई इल्तिजा के साथ? तौसीफ भाई, अब मसला ये है कि वो मेरी फैमिली है। मैडम मेरी माँ जैसी है, बड़ी बहन जैसी है, इल्तिजा मेरी बहन जैसी है। इल्तिजा मैडम बात हुई तो बात होती रहती है, बात होती रहती है। फोन आया इन 24 घंटे में, उन्होंने तो मीडिया के सामने बोला ना। अब बात होने से क्या होती है, मैं और आप फोन पे बात करते हैं। उन्होंने बोला कि मैंने बात की है उसके साथ। देखिए, मैं तौसीफ भाई, ऑन रिकॉर्डेड है, मैं और आप भाई भाई हैं, हमारी भी बात होती है। बात होना ना होना ये कोई बड़ी बात नहीं, ऑन रिकॉर्ड होती है। ऑन रिकॉर्ड बोलते कि फोन मैंने किया है, हुई हमारी बात, हुई 24 घंटे में फोन पे हुई। क्या मैडम के साथ और मैडम इल्तिजा के साथ बात, इल्तिजा मैडम और बाजी के साथ मेरी कंटिन्यूसली बात होती रहती है। इल्तिजा की बात है। हाँ, इल्तिजा मैडम से भी बात होती रहती है, उसमें कोई मसला नहीं है। अब मैं जो आपको सबमिशन कर रहा हूँ वो ये है कि मैंने इलेक्शन लड़ने का जो आइडिया ड्रॉप किया, मैं आपके चैनल के जरिए से अपने साथियों को बता दूं, वो ये है कि मुझे उड़ी से फोन आया कि उड़ी में हमारे लोगों ने 20 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया है चंदा करके इलेक्शन कैंपेन के लिए। फिर वो चीज मुझे बड़ा झंझोड़ के रख गई कि कम से कम हमारी कम्युनिटी आज इतनी अवेयर है कि उनकी किसी एक्टिविस्ट के साथ ऐसा जुल्म होता है तो वो पैसे की कमी की वजह से इलेक्शन डिले हो जाए इसलिए नहीं करते। तो पूरी स्टेट में ये सब चल पड़ा चलन कि भाई उसके लिए चंदा इकट्ठा करो, हम कैंपेन के लिए जाएंगे। मुझे ये लगा कि मेरा इलेक्शन लड़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इस कम्युनिटी के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए लड़ना जरूरी है। मुझे ये लगा कि मेरा इलेक्शन लड़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पूरे स्टेट में सबसे अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट में जो एक स्कूल खड़ा करना मेरा विजन है वो मैं खड़ा करूंगा इंशाल्लाह। मुझे उस वक्त इन लोगों के पैसे की जरूरत पड़ेगी जब मैंने स्कूल खड़ा करना होगा, जब मैं कॉलेजेस बनाने होंगे, जब यहाँ पे ट्राइबल यूनिवर्सिटी खड़ी करनी होगी, तब मुझे इन लोगों के पैसे की जरूरत है जो कि आने वाले वक्त में 5 साल के अंदर। अब देखिए, इलेक्शन लड़के जीत के मैं क्या करता, मुझे फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए लड़ना था, कुकरनाग के लोगों के लिए लड़ना था। कुकरनाग में मैं हूं, यहाँ के हर बच्चे के साथ मैं खड़ा हूं, मेरे साथ जो है उसके साथ भी, जो नहीं है उसके साथ भी। रहा सवाल ट्राइबल कम्युनिटी का, अगले 5 साल के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट जिसकी भी हुकूमत बनती है, जिसकी भी हुकूमत बनेगी, मैं वेट कर रहा हूं और साथियों से आज आपके चैनल के जरिए से ऐलान कर रहा हूं कि अगले 5 साल के अंदर एक बहुत बड़ी ट्राइबल मूवमेंट होगी जिसमें हम फॉरेस्ट राइट एक्ट एक्चुअल में इन लोगों को दिलवाएंगे। नंबर 2, दूसरा काम यह है कि जे&के स्टेट का सबसे बड़ा बोर्डिंग स्कूल जो है ट्राइबल बच्चों के लिए और यतीम कश्मीरी बच्चे और बाकी जितने पहाड़ी बच्चे यतीम और मस्कीन जो है मसाकीन, उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दीनी दुनियावी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दुनिया का बेहतरीन स्कूल जो होगा वो हम खड़ा करके देंगे। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। वो पैसा आज मैं इलेक्शन पे लगवा लेता तो कल बेचारी ये गरीब लोग कल दोबारा कहां से लाते। मैंने एक आइडिया ये भी है कि कम से कम कम्युनिटी इस चीज पे अवेयर है तो बेहतर है जो तामीराती काम है उन पे लगाया जाए। मतलब मेरा इलेक्शन लड़ना ना लड़ना कोई उतना मैटर नहीं करता, मैं कम्युनिटी का एक फर्द हूं।